everyone. Now we are going to start first poem of the second unit. Okay, so let's start the poem. This is our poem Noses. ठीक है. Have you ever think about your body parts? मतलब बहुत सारे ऐसे body parts होते होंगे जो आपको अजीब लगते होंगे कि ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था. और कभी कभी आप सोचते हो कि ये तो बड़ा फनी है, कभी कभी आप ये सोचते हो कि ये चीज़ ना बड़ी फनी सी है. और कभी आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचते हो कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, इसकी जो शेप है वो इस तरीके की कैसे है. देन उसके बाद आप अपने आप ही थॉट्स बना बना के हंसते रहते हो और उसी चीज़ को आप सोचते रहते हो, है ना. तो हमारी जो पोम है, ये जो हमारी ब्यूटीफुल सी पोम है, इसके अंदर एक लिटिल गर्ल है, वो अपनी नोज़ के बारे में सोच रही है. और ये जो नोज़ है उसको ये सबसे ज़्यादा उसकी नोज़ सबसे ज़्यादा फ़नी लगती है. वो कभी उसको हैंडल से कंपेयर कर रही है और कभी वो नॉस्ट्रल्स के बारे में बता रही है कि हमारी नोज़ तो बड़ी फनीएस्ट थिंग है. बट ऐसा नहीं है कि उसको नोज़ नहीं पसंद है, अपनी उसको नोज़ पसंद है, बट उसको हंसी आती है अपनी नोज़ को देख के, अपनी नोज़ के बारे में देख के. वो अपनी नोज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर दी एक्चुअली. तो इस पोम के अंदर ना वो बस बेसिकली हमें नोज़ के बारे में बता रही है और नोज़ के हमें क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से नोज़ होती है, तो हम इस पोम के अंदर देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. नोजेस. ठीक है. तो आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है. नाउ बेसिकली ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर. आई लुक्ड इन द मिरर. अभी लिटिल गर्ल कह रही है कि मैं मिरर के अंदर देखा, मैंने मिरर के अंदर देखा. आई लुक्ड एट माई नोज. और फिर मैंने क्या नोटिस किया, अपनी नोज को नोटिस किया, मैंने अपनी नाक को देखा. इट्स द फनीएस्ट थिंग. और ये कितनी ज्यादा फनीएस्ट थी. मतलब ये हमारी जो नोज होती है वो सिर्फ हमारे यहीं पर ही क्यों अटक कर रह जाती है, और कहीं क्यों नहीं है हमारी नोज. हमारी नोज ये जो सबसे ज्यादा विजिबल पार्ट क्या है, अगर हमारी नोज नहीं होगी तो हम कैसे दिखेंगे. तो इस तरीके के थॉट्स हम सोचते हैं ना, तो वो भी नोज के बारे में काफी अपने दिमाग में थॉट्स लेकर आ रही है. ठीक है. इट्स अ फनीएस्ट थिंग. ये तो बड़ी ज्यादा फनीएस्ट थिंग है, मतलब हंसी आती है इसको देखकर, बहुत ही फनी है. द वे इट ग्रोज, जैसे कि यहाँ पे ग्रो हो गई है ना नोज, वो सोच रही है कि यहाँ पर ग्रो हो गई है ये नोज, तो ये बहुत ज्यादा फनीएस्ट थिंग है. ठीक है, जो यहाँ पर ग्रो हुई है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज. और ये ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही स्टक कर गई है. और मतलब सबसे ज्यादा शोइंग पार्ट है ये हमारा फेस. क्या है, हमारा सबसे ज्यादा शोइंग पार्ट है और फेस के ऊपर स्टक कर गई है और ये छुप नहीं सकती है, मतलब ये शो ही होगी. ठीक है, यहाँ पर वो शो होगी. विथ टू होल्स where the breathing goes. और ये नोज जो है ना हमारी यहाँ पर जो स्टक हो गई है, ये दो होल्स के साथ स्टक हुई, जहां से हमारी ब्रीथिंग आती है. ठीक है, जहां से हम ब्रीथिंग लेते हैं. ओके, जहां से हमारी सांस आती है. तो इसमें बेसिकली जो एक लिटिल गर्ल है वो क्या बोलना चाह रही है कि मैंने अपनी मिरर के अंदर देखा, देन मैंने अपनी नोज को नोटिस किया और उस लड़की को ये जो नोज है बहुत ज्यादा फनी लगी है, क्योंकि ये बीच में ही है बिल्कुल और हमारे फेस पर है, ऐसी जगह पर, मतलब जो बिल्कुल बहुत ज्यादा शोइंग पार्ट है, ये नोज वहां पर ही ग्रो हो गई है, वहीं पर ही अटक गई है, ऐसा इसमें ये लिटिल गर्ल बोल रही है. और ये जो नोज है हमारी दो होल्स के साथ में, जहां से हम सांस लेते हैं. ठीक है, जहां से ब्रीथिंग अंदर जाती है. नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट स्टैंजा. लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. ठीक है, ये नेक्स्ट है, ये फर्स्ट है. अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो क्या बोल रही है. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन, द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, एंड द बिटवीन देयर isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. ओके, तो अभी क्या बोल रही है इसमें, जो ये लिटिल गर्ल है बोल रही है आई लुक्ड इन द मिरर. अब मैंने मिरर के अंदर देखा, एंड सो इन देयर, और उसके अंदर जब मैंने देखा वहां देखा द एंड ऑफ माई चिन. ठीक है, मेरी जो चिन का जो एंड है मतलब, और द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, ये स्टार्ट ऑफ माई हेयर, यहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट हो रहे हैं और ये मेरी चिन का एंड है. ठीक है, एंड बिटवीन देयर, और सिर्फ उसके बीच में
हमारे बीच में होती है ना, स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं हमारे हेयर और बिल्कुल मिडिल में होती है हमारी नोज। ओके, तो ये नोज की बात कर रही है, बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, और नोज की बात कर रही है और उसके अंदर isn't much space to spare with my nose, और मेरी नोज ना छोटी सी है, मतलब सभी की नोज छोटी सी होती है और इसके अंदर बड़ा कम स्पेस होता है, इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। नोज के अंदर isn't much space to spare with my nose, spare का मतलब होता है अंदर, इसके बहुत ज्यादा अंदर, ठीक है, डीप डाउन, तो मेरी नोज के अंदर इतना स्पेस भी नहीं है। ओके, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और मेरी नोज एक हैंडल की तरह है, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर चिपक गई हो। स्टिकिंग देयर का मतलब होता है चिपकना। ओके, ये एक हैंडल की तरह है नोज हमारे फेस के ऊपर, लाइक अ हैंडल, और ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टिक कर गई है, बस चिपक गई है यहाँ पर। ओके, ये हिलती डुलती भी नहीं है, बस यहाँ पर चिपक गई है। इफ यू एवर, नेक्स्ट पैराग्राफ है, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out। अब इसमें ये गर्ल क्या बोल रही है, if ever you want to giggle, अगर तुम खिलखिलाना चाहते हो, अगर तुम बहुत जोर से हंसना चाहते हो और चिल्लाना चाहते हो, ठीक है, मतलब जो कोई हम मजेदार चीज देख लेते हैं तो हम बहुत जोर जोर से खिलखिलाने लग जाते हैं, एकदम चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत जोर जोर से हम लाफिंग करने लग जाते हैं ना, तो गर्ल यही बोल रही है, अगर तुमको चिल्लाने का मन है और गिगल करने का मन है, मतलब खिलखिलाने का मन है, गिगल का मतलब होता है खिलखिलाना और तेज तेज चिल्लाना, ठीक है, अगर तुम्हें खिलखिलाने का मन है और शाउट करने का मन है तो तुमने क्या करना है, ठीक है, एंड कांट थिंक अबाउट व्हाट टू डू इट अबाउट, और अगर तुमको ऐसा मन कर रहा है और तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है कि तुमको किस चीज का तुम्हें मजाक बना के हंसना चाहिए, या फिर किसी चीज के ऊपर तुम्हें गिगल करना चाहिए, शाउट करना चाहिए, तो तुम्हें करना क्या है फिर, कुछ नहीं है अगर तुम्हारे पास, जस्ट लुक इन द मिरर, तो मिरर उठाओ और अपना फेस उसके अंदर देखो, नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोट, और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप देखोगे कि अपनी नोज को नोटिस करो और फिर आप जब सोचोगे ना तो आपको वो सबसे ज्यादा फनी चीज लगेगी जो यहाँ पर चिपक गई है, स्टिक आउट हो गई है, राइट। तो ये कहती है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, और अगर आपका मन है बहुत ज्यादा शाउट करने का और गिगल करने का, हंसने का, तो आपको क्या करना है, मिरर उठाना और अपनी नाक को नोटिस करना है। तो बेसिकली हमने इस पोम के अंदर क्या पढ़ा, ब्यूटीफुल पोम के अंदर हम नोज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो कह रही है, नोज के बारे में बता रही है, हाउ इज दिस फनी, कि ये कितनी ज्यादा फनी है, ठीक है। और जैसे कि ये ग्रो होती है ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल मिडल ऑफ फेस में है, ठीक है, बिल्कुल फेस के मिडल पे और बिल्कुल शो होती है ये। सबसे ज्यादा आप किसी का फेस देखते हो सबसे पहले आपकी नोज शो होती है, ठीक है। तो ये, और इसके अंदर 2 होल्स हैं जिससे ब्रीथिंग लेते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर तो ये बोला है, सेकंड के अंदर क्या बोला है, उसने फिर से मिरर उठाया है, देन उसके बाद वो अपने एंड, चिन के एंड में और अपने हेयर्स की स्टार्टिंग में देखती है और उनके बीच में देखती है, बिल्कुल यहाँ पे ही इतना डिस्टेंस और यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस होता है, और बिल्कुल मिडल के अंदर हमारी क्या होती है, नोज होती है, ठीक है। और उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं होता है, नोज के अंदर स्पेस ही नहीं होता है। और यहाँ पर ये किससे कंपेयर कर रही है नोज को, किससे कंपैरिजन हो रहा है, एक हैंडल से कंपैरिजन हो रहा है नोज का, जो कि बिल्कुल चिपक गया है यहाँ पर, राइट, फेस पर हमारे चिपक गया है, जो हिलता डुलता भी नहीं है, बिल्कुल वहीं पर ही रहता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में बोला है, अगर तुम कभी भी गिगल करना चाहते हो, यानी कि खिलखिलाकर हंसना चाहते हो जोर जोर से और शाउट करना चाहते हो बिल्कुल, तो तुमको, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, गेम्स वगैरह कुछ भी है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं है जिनके साथ तुम हंसी मजाक कर सको, तो तुमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपली मिरर उठाना है और अपनी नोज को नोटिस करना है। वो कहती है कि आई एम श्योर तुमको ये सबसे ज्यादा फनी चीज लगेगी तुम्हारी नोज जो है, ठीक है, और जो कि यहाँ पर बिल्कुल चिपक गई है। नाउ वी आर डन विद द ब्यूटीफुल पोम। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोम एंड अंडरस्टूड एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वी हैव फ्यू वर्ड्स हियर, जो कि मैंने पोम के अंदर भी आपको उनके मीनिंग्स को समझा दिया था, बट मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ ताकि आपका एक बार रिविजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट दिस न्यू वर्ड्स। मिरर, मिरर पता है आपको, मिरर शीशा, ओके। फनीएस्ट का मतलब होता है एकदम फनी, मतलब ऐसी चीज जिससे आपको हंसी आए, फनी, ठीक है, जिसमें फन हो। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना, एंड गिगल का मतलब होता है खिलखिला के हंसना, ठीक है, लाफ करना जोर जोर से, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, रीडिंग इज फन।
So now in this section we have few questions. Let's discuss about it. Now we have few exercise questions in this section. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? तो पोएट ऐसा क्यों फील कर रहा है इस पोम के अंदर कि जो हमारी नोज है वो बहुत ज्यादा फनी थिंग है, बहुत ज्यादा फनी चीज है? तो आंसर यहाँ पर है द पोएट फील्स दैट द नोज इज फनी थिंग। तो पोएट ऐसा फील कर रहा है कि हमारी जो नोज है वो बहुत फनी थिंग है बिकॉज इट इज स्टक ऑन द फेस। तो ये हमारे क्यों फील कर रहा है? क्योंकि हमारे फेस पे स्टक हो गई है, अटक गई है ऑन द फेस लाइक अ हैंडल एंड इट हैज 2 लिटिल होल्स। तो एक हैंडल की तरह हमारे फेस के ऊपर अटक गई है और इसके अंदर 2 होल्स है, ठीक है, 2 छोटे छोटे होल्स है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is your nose important for you? तो इम्पोर्टेंट हमारी जो नोज है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बेसिकली आपकी जो नोज है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप उससे सांस लेते हो, है ना, और आप उससे स्मेल करते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों इंपॉर्टेंट होती है? उससे आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, अपनी फ्रेश एयर को अंदर लेके जाते हो, इनहेल करते हो आप, है ना, और एक्सहेल करते हो अपनी एयर को, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आंसर यहाँ पर दिया है नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज नोज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि the two little holes in nose it helps us in breathing। तो 2 जो लिटिल होल होते हैं हमारी नोज के अंदर वो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। ओके नेक्स्ट है does the child in the poem like her nose? तो पोम के अंदर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको अपनी नोज पसंद है क्या? ठीक है, वाई डू यू थिंक सो? और आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, पोम के अंदर जो बच्चा है उसको क्या नोज पसंद है? और अगर हाँ तो ऐसा आपको क्यों लगता है? ठीक है, द चाइल्ड इन द पोम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। तो वो जो बच्ची है हमारी पोम के अंदर, जो बच्ची है उसको डेफिनेटली अपनी नोज पसंद है। ठीक है, शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग। और वो उसको किस तरीके से लेती है? एक फनीएस्ट थिंग की तरह लेती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फनी लगती है उसको अपनी नोज। which sticks out on her face like a handle। ठीक है, उसको फनीएस्ट थिंग इसलिए लगती है क्योंकि हमारी जो नोज है, उसकी जो नोज है या फिर हम सबकी जो नोज है वो बिल्कुल एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है मिडल ऑफ द फेस। ठीक है, तो उसको इसीलिए ये बहुत फनीएस्ट थिंग लगती है क्योंकि उसको हैंडल से कंपेयर कर रही है। राइट, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज रिलेटेड टू लेट्स टॉक। नाउ वी हैव दिस सेक्शन लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक के अंदर हमें फ्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। इनको आपको लिखना नहीं है, डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी डिस्कस कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है? आपको डिस्क्राइब करना है ऐसी फनी चीजों के बारे में, आपको ऐसी फनी चीजों के बारे में बताना है जो आपने पहले देखी होंगी। ठीक है, और आपको क्या बहुत ज्यादा हंसी आई थी उनको देखकर? ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई फनी चीज देखोगे तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने देखी थी जिनके ऊपर मुझे हंसी आती है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। आप अपने आंसर्स आप यहाँ पर दे सकते हो। ओके, पीपल विद द फ्लैट एंड लॉन्ग नोज मेक मी लाफ। तो ऐसे लोग जिनकी जो नोज जो होती है ना, फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी नोज होती है, और लॉन्ग नोज होती है उनकी, और बिल्कुल चपटी होती है, तो उस चीज पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। ओके, और एक मुझे दूसरी चीज पर क्या हंसी आती है, वैसे ही बिल्कुल गलत बात होता है, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, बट हमारे जो क्वेश्चंस है वो इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आंसर देना पड़ेगा अपना। बाकी ये सब करना बहुत एक बुलिंग होती है, हमें इस तरीके से कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी के साथ बिहेवियर। ठीक है, बट अगर आपको हंसी आती है, आपको उसे बोलना नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि आपको कौन सी चीजें लाफ करती हैं। राइट, तो इस चीज से हंसी आती है। ओके, और ऐसी चीजें जैसे कि
किसी ने भी कुछ वियर्ड कपड़े पहन लिए, किसी ने कोई ड्रेस पहन ली, कोई वियर्ड ड्रेस पहन ली, किसी ने जोकर वाली ड्रेस पहन ली, तो मुझे उस पर हंसी आती है। सम वियर्ड ड्रेस worn by people also make me laugh। तो कुछ लोग अजीब अजीब से कपड़े नहीं पहन लेते, तो उसमें मुझे हंसी आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने किसी को जाकर बोलना नहीं है, उसके ऊपर आपको बुली नहीं करना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको किस चीज पर हंसी आती है, राइट। तो इसका जो सेंस है सिर्फ इतना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does feature mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of feature of people we come across in the world? Discuss. तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बेसिकली पहले आपको फीचर का मतलब बताना है डिक्शनरी में से देखकर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको ये बताना है कि कौन कौन से अलग अलग फीचर्स के लोग हमारे वर्ल्ड में रहते हैं, उनके अलग अलग क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की फीचर्स का मतलब पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फीचर्स मीन्स distinctive parts of the face और अपीयरेंस। हमारी फेस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हमारी अपीयरेंस में जो पार्ट्स होते हैं, अपीयरेंस का मतलब है हम जैसे दिखते हैं, तो वो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हेयर्स कैसे हैं वो आपके अपीयरेंस के अंदर आता है, आपका फेस कैसा है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब फीचर्स होते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत अलग अलग लोगों के अंदर पाए जाते हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर सकते हो, आप अपने आंसर्स भी दे सकते हो। पीपल विद बिग ब्राइट आईज, ठीक है, लोगों की ब्राइट आईज भी होती हैं। पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट एंड फ्लैट नोज, किसी की लॉन्ग नोज होती है, किसी की शॉर्ट नोज होती है, किसी की नोज फ्लैट होती है। पीपल विद रोजी चिक्स, किसी के जो चिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पिंक होते हैं, रोजी होते हैं। पीपल विद कर्ली एंड सिल्की हेयर, ठीक है, कुछ लोगों के हेयर कर्ली होते हैं, कुछ लोगों के हेयर सिल्की होते हैं, राइट। नाउ वी आर डन विद दिस स्लाइड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव दिस सेक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें क्या करना है, लेट्स सिंग, उसके अंदर हमें क्या करना है, गाना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसमें क्या गाना है। Sing this song and march as you sing. When you come to ginger, take 2 steps back and say 2, 3, then start again. तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, जब आप जिंजर के पास जाओ तो फिर आपको क्या करना है, टेक 2 स्टेप बैक, फिर आपको 2 स्टेप और बैक लेने हैं। ठीक है, जिंजर किसी का नाम है यहाँ पर, फिर आपको 2 स्टेप और बैक लेने हैं एंड से 2, 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब आप स्टेप बैक कर लोगे तो आपको बोलना है 2, 3 व्हेन स्टार्ट अगेन, फिर उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना है। लाइक मैंने 2, 3 स्टेप्स पीछे लिए, फिर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर। तो एक लड़की है जो मतलब टॉल है, लंबी है, पतली है और फेयर, मतलब उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, राइट। her hair was a delicate shade of ginger। और उसके हेयर्स का कलर कैसा है, उसका कलर ऐसा है जैसे कि जिंजर का जैसा शेड नहीं होता, शेड ऑफ जिंजर, उसका कलर, उसके हेयर्स का कलर वैसा है। ठीक है, डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर मतलब लाइट ब्राउन। नाउ वी आर डन विद दिस, लेट्स मूविंग ऑन विद द फन टाइम। तो फन टाइम के अंदर हमारा क्या है, सिट इन ग्रुप्स। पहले आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स को बिठाना है, ग्रुप्स में बैठना है आपको, 4-5 लोगों का ग्रुप लेकर अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ। फिर क्या करना है आपको, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक। तो आपको नोटिस करना है अपने फ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर का फेस आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो फेस की हमारी शेप्स अलग अलग होती है ना, किसी की फेस की शेप राउंड होती है, किसी की फेस की शेप ओवल होती है और किसी की शेप की फेस की शेप स्क्वायर होती है, किसी का राउंड फेस होता है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी शेप्स होती हैं, किसी के लॉन्ग फेस भी होता है, किसी की हर्ट शेप भी होती है फेस में। तो आपको नोटिस करनी है अपने फ्रेंड के फेस की शेप को, फीचर्स को नोटिस करना है। ठीक है, तो आप ऐसे वर्ड्स उसमें यूज कर सकते हो, लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट। ठीक है, फेस की फीचर्स के लिए आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हो। टू हेल्प यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो। आप कोई और वर्ड्स भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको हेल्प करें उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फीचर्स को, राइट। तो आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताना है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड के बारे में यहाँ पर ये लिखा है, और आप अपने फ्रेंड का फेस को नोटिस करके आप उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, मेरे फ्रेंड का जो फेस है वो राउंड है। ही हैज़ लॉन्ग नोज, उसकी लंबी नाक है।
हिज आईज आर वेरी ब्राइट, और उसकी आंखें बहुत ब्राइट हैं, चमकीली आईज हैं उसकी। हिज फीचर्स आर शार्प, और उसके फेस की जो फीचर्स हैं वो एकदम से शार्प हैं। राइट, नाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। देखो, आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में बताना है। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो मैंने यहाँ पर मैंगो के बारे में बताया। मोस्ट ऑफ द पीपल का फेवरेट फ्रूट मैंगो ही होता है बेसिकली, क्योंकि वो हमारा फलों का राजा कहलाता है, उसको किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, इसलिए वो सभी का ही मतलब फेवरेट होता है। ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, मतलब समझ में आता है, थोड़े से टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है, पूरा सीजन नहीं चलता मैंगो, तो इसीलिए मैंगो मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। बट ऐसा भी होता है कि हमें कोई और सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है, मैंगो से भी ज़्यादा पसंद है। मैंगो तो पसंद होता ही है सबको, लेकिन और भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, है ना। तो आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखना है। यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखा है, आप अपने आंसर्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखी है मैंगो की। मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। रिप मैंगोज स्मेल स्वीट्स, जो पके हुए आम है ना, उनकी स्मेल बड़ी स्वीट होती है ना। दे आर वेरी जूसी, और मैंगो कैसे होते हैं? बड़े जूसी होते हैं। ओके, दे आर ऑफ सेवरल वेराइटीज़, और मैंगो में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। राइट, मैंगो की वेराइटीज़ बहुत अलग अलग होती हैं और सारी ही बहुत टेस्टी होती हैं। ओके, पीपल लाइक इट वेरी मच, लोगों को मैंगो खाना बहुत पसंद होता है, सभी को मैंगो खाना बहुत पसंद होता है। अगर बच्चे होते हैं उनको भी मैंगो खाना पसंद होता है, अडल्ट्स को भी मैंगो खाना पसंद होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी मैंगो खाना बहुत पसंद होता है। ये मतलब हर किसी का फेवरेट होता है मैंगो। ठीक है, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट, और ये फलों का राजा होता है। राइट, तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, इसको डिस्कस कर लिया। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट स्लाइड हियर। तो अभी हमने मैंगो के बारे में कुछ लाइंस डिस्कस की हैं, अभी हमने मैंगो के बारे में कुछ लाइंस बताई हैं। ठीक है, और मैंगो से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके हमें आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो जो भी आपने फ्रूट के बारे में लिखा है आपको उसके आंसर्स देने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का फेवरेट होता है एप्पल, अगर आपने एप्पल के बारे में लिखा है तो आपको उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो के बारे में लिखा था तो मैंने मैंगो के रिगार्डिंग आंसर दिए। राइट, अब हाउ डज इट स्मेल, तो उसकी स्मेल कैसी होती है मैंगो की? ठीक है, इट स्मेल स्वीट, उसकी जो स्मेल होती है ना, इट्स स्मेल, ठीक है, इट्स स्मेल स्वीट, उसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट होती है। हाउ डज इट लुक, इट लुक्स डिलिशियस, और ये कैसा दिखता है आपको? ये बहुत डिलिशियस दिखता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखता है। राइट, नेक्स्ट है हाउ डज इट फील, ठीक है, ये कैसा मतलब फील करता है? ठीक है, इट फील्स द किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो अपने आप को कैसा फील करता होगा सभी फलों में? कभी आपने सोचा है? वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है, बट ठीक है, सब इसके इमोशंस नहीं है, बट अगर हम इमेजिन करें मैंगो अपने आप को कैसा फील करता होगा, वो अपने आप को किंग ऑफ फ्रूट्स फील करता होगा ना, क्योंकि सभी को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, इट फील्स द किंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट है When you bite it, what sound does it make? जब आप मैंगो को बाइट करते हो तो कैसी साउंड आती है? तो कैसी साउंड आती है? चप चप, ऐसी साउंड आती है ना उसको सक करने की। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज इट टेस्ट, मैंगो का टेस्ट कैसा होता है? मैंगो का टेस्ट बड़ा ही स्वीट और जूसी होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, इट्स टेस्ट स्वीट एंड जूसी, स्वीट जूसी। राइट, नाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, किससे रिलेटेड है? लेट्स एक्सरसाइज। इसके अंदर हमें एक्सरसाइज करनी है। तो इस पार्ट के अंदर हमें एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो इसमें कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, तो एक बार हम करके देखते हैं, फिर आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको करना। ठीक है, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब। ओके, आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल जो है अपने थंब से क्लोज करना है। तो पहले तो ये नॉस्ट्रिल क्या होता है? ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ आपको नॉस्ट्रिल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आवर नोज, और ये हमारे नोज के जो 2 लिटिल होल्स होते हैं ये नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो लिटिल होल्स होते हैं ये नॉस्ट्रिल कहलाते हैं।
जिसके अंदर से आप ब्रीथ करते हो, ठीक है। तो पहले आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से क्लोज करना है। ये राइट नॉस्ट्रिल है, आपने इसको अपने थंब से ऐसे क्लोज कर लिया, राइट, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, इनहेल स्लोली योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद द एयर। अब आपने इसको इस तरीके से पकड़ लिया, राइट नॉस्ट्रिल को आपने अपने थंब से दबा लिया, देन आपको लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल आपका खुला हुआ है, आपको उससे सांस लेना है, तेजी से सांस लेना है जब तक आपके लंग्स के अंदर एयर ना फिल हो जाए, ठीक है। इनहेल करना है, इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना है, एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना है, ठीक है। अभी आपको सांस को इनहेल करना है। इनहेल स्लोली योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल टिल द लंग्स आर फिल्ड विद द एयर। आपको ये पकड़ के, ये इस तरीके से पकड़ना है पहले स्टेप में, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको सांस को इनहेल करना है, ठीक है, हवा अंदर लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप डन। इसके अंदर आपका क्या होगा, लंग्स के अंदर आपकी एयर फिल हो जाएगी, राइट। फिर क्या करना है आपने, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर सेकेंड हैंड एंड थर्ड फिंगर। देन उसके बाद ये आपने ऐसे कर रखा था, फिर आपने सांस ली, ठीक है, सारी सांस आपने अपने लंग्स के अंदर भर दी। देन उसके बाद आपको अपनी थर्ड फिंगर से इस तरीके से दूसरा वाला भी बंद कर लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी आपने बंद कर लेना है, ठीक है। फिर आपके लंग्स के अंदर वो सांस भर जाएगी। नेक्स्ट, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। देन उसके बाद जब आपने दोनों को पकड़ लिया, फिर आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल की फिंगर को रिमूव कर देना है, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल पे जो थंब लगा था वो आपको हटा देना है, ठीक है। हटा दिया, राइट नॉस्ट्रिल से आपको अब थंब हटा लेना है एंड एक्सेल थ्रू इट। और राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को एक्सेल करना है, यानी कि जो आपने लंग्स के अंदर जो हवा फिल की थी, जो एयर आपके लंग्स के अंदर गई थी, उसे आपने राइट नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी वो, ठीक है। लेट्स राइट, ये हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन है, उसके अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स। आपको पता है कि फिश कहाँ से सांस लेती है, गिल से सांस लेती है, जैसे कि हम लंग से सांस लेते हैं, लेकिन फिश जो होती है वो गिल से सांस लेती है। एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो हमें ऐसे फिश के अलावा ऐसे 2 एनिमल बताने हैं कि जो वो भी अंदर सी के अंदर सांस ले सकते हैं, वो भी वाटर के अंदर सांस ले सकते हैं। तो ऐसे 2 एनिमल्स के बारे में हमें बताना है। तो पहला एनिमल मैंने यहाँ पर लिखा है, क्रैब कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो क्रैब भी जो है वो भी सांस ले सकते हैं अंडर वाटर। एंड टर्टल इज सी एनिमल। टर्टल भी जो है वो एक क्या है, सी एनिमल है। इट कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर। ये भी जो है पानी के अंदर सांस ले सकता है। तो हमने यहाँ 2 एनिमल्स बता दिए विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो बेसिकली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मार्क्स को पंक्चुएट करना है। नाउ वी हैव द स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है। तो हम ये स्मॉल पैराग्राफ आपको नॉर्मली ऐसी दे रखा था, इसमें आपको मार्क्स पंक्चुएट करके इसको रीराइट करना है। मैंने यहाँ पर आज रीराइट नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली इसी पे ही मार्क्स को पंक्चुएट कर दिया है। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आप इसको दोबारा लिखकर दोबारा से मार्क्स को पंक्चुएट करना है, राइट। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। ओके, मदर। तो बेटा मदर के अंदर यहाँ पर आपको एक तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा आएगा यहाँ पर। पहले मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन। आई हैव गॉट अ फायर इंजन। व्हाट्स दिस कॉल्ड मदर। समवॉट कंफ्यूज्ड बाय नॉइस। आई हैव गॉट अ फायर इंजन। मदर कम एंड सी इट। इसके अंदर मार्क्स को आपको पंक्चुएट करना है। मार्क्स कौन कौन से पंक्चुएशन आपको यूज़ करनी है, कोमा आपने यूज़ करना है, कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, और कैपिटल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस तरीके के मार्क्स आपको पंक्चुएट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, मैंने जब आपको प्रीवियसली मैंने अगर आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा मार्क्स जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ था तो गलत था ये। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर को लिखेंगे, ठीक है। मदर का जो कैपिटल होगा, ठीक है, एम जो होगा इसका कैपिटल हो जाएगा मदर, देन इन्वर्टेड कोमा,
फिर यहाँ पर एक कोमा, मदर फादर देन इन्वर्टेड कोमा। नीलम सेड, नीलम ने कहा है ये, ठीक है, तो नीलम ने कहा है, मदर फादर बोला इसने, तो इन्वर्टेड कोमा से इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, जब भी कोई कुछ कहता है तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा से, उसके डायलॉग्स को हम इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सेड के बाद फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर ये लगाकर ये जो आई है इसको आप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पर कोमा आएगा, ठीक है। आई जो आएगा ये आपका कैपिटल आएगा, जबकि स्मॉल लिखा हुआ था। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ठीक है, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। देन उसके बाद क्या आएगा, मुझे एक फायर इंजन मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, देन उसके बाद आप इसका जो आई हैव है उसके बाद आप इसको फुल स्टॉप लगा के आई को आप कैपिटल कर दोगे। ओके, देन उसके बाद आप लिखोगे आई हैव गॉट अ फायर इंजन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, क्योंकि ये इसका एक्सप्रेशन था। बार बार बोल रही थी, जब भी कोई एक्सप्रेशन शो करते हैं हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन शो हो रहा है। ओके, व्हाट्स दिस। अब ये व्हाट्स दिस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट्स दिस, तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली इस तरीके से व्हाट्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो वर्ड्स जो है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। क्यों अपोस्ट्रोफी का यूज होगा, क्योंकि व्हाट इज है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है व्हाट्स, राइट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो बेसिकली ये इज है, ठीक है। तो व्हाट्स दिस, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद व्हाट्स, उसको हम ठीक करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है कॉल्ड मदर, उसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। समवॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज, तो वो अपनी मम्मी को बुलाती है क्योंकि वो कन्फ्यूज है, ठीक है, किसी नॉइज में। फिर फुल स्टॉप लगेगा, देन उसके बाद आप उसको इन्वर्टेड कोमा लगाओगे यहाँ पर। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे फायर इंजन मिल गया, ठीक है। कौन बोल रही है ये, नीलम बोल रही है ये। देन उसके बाद फिर से कोमा लगेगा। मदर कम एंड सी इट, मम्मी आती हैं और उसको देखती हैं। देन उसके बाद इट विल बी क्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा एंड फुल स्टॉप, राइट। अब उसके बाद आपने जब ये लिखोगे आपको क्या यूज करना है, आपको इसे रीराइट करना है विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन। जब आप ठीक से लिखोगे तो उसमें प्रॉपर पंक्चुएशंस को आपने यूज करना है। ओके, अब ये खत्म हो जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन हियर। यूजिंग अ रेड पेंसिल, आपको एक रेड पेंसिल का यूज करना है। चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। और रेड पेंसिल का आपको यूज कब करना है, ऐसी चीजें अगर जो चीजें अगर आपको पसंद है, जो चीजें आपकी लाइक्स में आती हैं, जिन चीज़ों की स्मेल आपकी लाइक्स में आती है, जिन चीज़ों की स्मेल आपको पसंद है, उनके ऊपर आपको रेड पेंसिल से सर्कल करना है। ओके, नाउ विद द ब्लू पेंसिल, अब आपको ब्लू पेंसिल भी लेनी है। सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, और ऐसी चीज़ों पे आपको ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, ठीक है। मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस, और इस तरीके के आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। I like the smell of this, ठीक है। मुझे इस चीज की स्मेल इसलिए पसंद है, उसका रीजन देना है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, क्योंकि मुझे ये चीज इस चीज की याद दिलाती है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका ऐसा हो सकता है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दिस, तो आपको जो स्मेल नहीं पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये मुझे उस चीज की याद दिलाती है। इस तरीके के आपको 5 सेंटेंसेस को मेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, उसके अंदर स्मेल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी लाइक्स पर मैंने यहाँ पर अभी सर्कल किया है। जैसे रोज की स्मेल मुझे पसंद है, एंड सेंट की स्मेल पसंद है, चॉकलेट की स्मेल भी मुझे पसंद है, सबको ही पसंद आती है। चिप्स की स्मेल आपको पसंद आती है, शैम्पूज की स्मेल पसंद आती है, चंपा एक फ्लावर होता है उसकी स्मेल पसंद आती है, सोप, अगरबत्ती, मारीगोल्ड, इन सब की स्मेल भी पसंद आती है हमें, एंड कॉफी की स्मेल हमें पसंद आती है ना, राइट। ओके, अब हमें उन स्मेल्स के बारे में बताना है विच वी डोंट लाइक। ओके, तो अब हमें इसको किससे मार्क करना है, इसे हमें ब्लू से मार्क करना है।
जैसे पेट्रोल की स्मेल अगर आपको पसंद है तो आप इसको अपनी रेड मार्क कर सकते हो, मुझे नहीं पसंद है तो मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया। तो या आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिख सकते हो। ओके, रोटन फ्रूट्स, नोबडी लाइक्स दिस स्मेल, सड़े हुए फ्रूट की स्मेल किसी को नहीं पसंद है। ओके, डर्टी शूज, याक, ये भी किसी को नहीं पसंद है। पेंट्स की स्मेल मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, और किसी को गार्बेज की स्मेल भी नहीं पसंद होती है, और इलायची की स्मेल भी, हाँ इलायची की स्मेल तो मुझे पसंद है। ओके, इस पे मैं रेड लगा देती हूँ। ओके, नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमें बेटा पीछे क्या करना था, हमने देखा था हमें उस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी 5 सेंटेंसेस को मेक कर दिया है। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आंसर दे सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आंसर दिया है। लाइक, आई लाइक स्मेल ऑफ रोजेस, मुझे स्मेल रोजेस की स्मेल पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ब्यूटी ऑफ नेचर। ये मुझे किस चीज की याद दिलाता है, नेचर की ब्यूटी की याद दिलाता है, रोजेस की स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज, मुझे डर्टी शूज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी डिकेड रैट्स, और ये मुझे किस चीज की याद दिलाता है, जैसे कि चूहा मर गया हो, ठीक है, डर्टी शूज। नेक्स्ट है, आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू, मुझे शैम्पू की स्मेल बहुत पसंद है, क्यों, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट ऑफ माई फादर यूजेस। तो ये जो शैम्पू है इसकी जो स्मेल है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, मुझे उस स्मेल की तरह उस स्मेल की याद दिलाती है जो सेंट मेरे फादर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी स्मेल ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो मुझे किसकी स्मेल नहीं पसंद है, मुझे गार्बेज की, कूड़े की स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये मुझे किसकी याद दिलाती है, स्टैग्नेंट वाटर। वो वाटर होता है जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, एक जगह गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के दिनों में, जब बारिश का गंदा पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से स्मेल आती है, ठीक है। तो मुझे इसकी याद दिलाता है गार्बेज, ठीक है। आई लाइक द स्मेल, लास्ट है, आई लाइक द स्मेल ऑफ मारीगोल्ड, मुझे मारीगोल्ड की स्मेल बहुत पसंद है जो कि एक फ्लावर होता है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सोप ऑफ माई मदर यूज, ठीक है, ठीक है। मुझे मारीगोल्ड का जो मारीगोल्ड की स्मेल उसको क्यों पसंद आ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी जो सोप यूज करती है मुझे मारीगोल्ड की स्मेल उसकी तरह लगती है। ओके, ये भी हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है लेट्स सिंग, इसमें हमें क्या करना है, लेट्स सिंग, एक पोम है उसको हमें सिंग करना है। तो देख लेते हैं, व्हाट इज इट, पोम का टाइटल ही है व्हाट इज इट। Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. तो और वो उछल कर जाता है, ठीक है। तो tall ears, जिसके कान टॉल होते हैं, लंबे कान होते हैं, twinkly nose, चमकती हुई उसकी नाक होती है, टाइनी टेल होती है, छोटी सी उसकी पूंछ होती है, एंड होप ही गोज, और वो भागते हुए, उछलते हुए जाता है, कूदते हुए जाता है, ठीक है। व्हाट इज ही, कैन यू गेस, ये कौन है, ये क्या चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या आप गेस कर सकते हो। आई फीड हिम कैरेट्स एंड वाटर क्रैस, मैं इसको कैरेट खिलाता हूँ, और वाटर क्रैस का मतलब होता है और भी सैलेड्स, ठीक है, रॉ फूड सैलेड्स खिलाता हूँ। His ears are long, और उसके कान बहुत लॉन्ग हैं। His tail is small, उसकी टेल भी स्मॉल है। And he does not make any noise at all, और वो कोई भी आवाज नहीं निकालता है, कोई भी नॉइस क्रिएट ही नहीं करता है, ठीक है, शोर नहीं मचाता है, मतलब वो tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इसके लिए पोम को क्लोज कर रहा है। टॉल ईयर्स, लंबे कान, चमकती नाक, टाइनी टेल, छोटी सी पूंछ, एंड होप ही गोज, और कूदते हुए जाता है, वो उछलते हुए जाता है, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रैबिट, ओके, हम रैबिट की बात कर रहे हैं इस पोम के अंदर। ओके, अब हमें करना क्या है, राइट 3 pairs of words that rhyme with each other, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 pairs of words निकालना है जो एक दूसरे से राइम करते हैं। I have written 3 pairs of word here, ठीक है, जैसे कि हमने nose पढ़ा था, nose का हो जाएगा goes, like nose goes। तो ये हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, पोम के अंदर से हमें राइमिंग वर्ड्स को निकालकर यहाँ पुट करने हैं, जो भी राइमिंग वर्ड्स हमें मिल रहे हैं। तो nose
goes. नेक्स्ट है guess watercress. guess watercress. ओके, फिर लिखना है हमने small all. small all. Now we are done with this slide. Okay. I hope you have enjoyed the poem and understood the exercise questions well. Thank you so much.